अरे गुप्ता साहब, वहाँ पे कोई लड़की बेहोश पड़ी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साहब, ये तो खतरनाक इलाका है, यहाँ से तो कन्नी काट लेना ही अच्छा है। अरे अच्छे काम के लिए तो पूरे मोहल्ले के लोग भी अच्छे हो जाते हैं। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है। गाड़ी रोको। हाँ ड्राइवर, गाड़ी रोको। क्या हुआ? प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये बेहोश हो गई हैं। अरे बंधु, मुझे बेहोश तो करते जाओ, वरना मौज आप करोगे, मारा मैं जाऊंगा। चलो। आज हमारी 15 साल की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल चलना है। डॉक्टर ने तुम्हें दाखिल होने के लिए कहा है। बस अभी 1 मिनट में तैयार होती हूँ। मैं जरा तेरी माँ के आगे प्रार्थना कर लूँ। हाँ, तुम प्रार्थना करो और मैं बसंती को लेके आता हूँ। हे माँ, तू सर्वशक्तिशाली दयालु है। आज तेरी दया से तेरी तपस्या सफल हो गई। तेरी जय हो माँ, तेरी जय हो। यश जी, यश जी। आशा, क्या हुआ आशा? आराम से, आराम से। हौसला रखो, बैठ जाओ। आशा, आशा, माता का नाम लो, माता का नाम लो, वो टैक्सी लेके आता हूँ। हाँ? अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। कौन तुम? अरे क्या चाहते हो? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। तुम खामोश। पुलिस हमारे पीछे, रात होते हम खुद खिसक जाएंगे। ज्यादा आवाज की तो गोली मार दिए जाओगे, समझे? देखिए साहब, मेरी बीवी दरअसल तड़प रही है। मैं 15 साल के बाद बाप बन रहा हूँ। देखिए, मुझे डॉक्टर को बुलाने दीजिए, नहीं तो इसको ले जाने दीजिए। आप यहीं रहिए, आराम से रहिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। आशा, आशा, नहीं, कमीनों, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो।
लीजिए मैडम। लीजिए साहब। आइए आइए। मधु हैप्पी बर्थडे टू यू। लीजिए साहब। हैप्पी बर्थडे मधु। थैंक्स। माइक प्लीज। हाँ डार्लिंग। हेलो राना, हम्म। इनसे मिलिए। ये है मिस कविता बैनर्जी और ये हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर राणा चौधरी। कविता का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। इज इट? हम आपके साथ जरूर डील करेंगे। मैम साहब। सॉरी मैं नहीं पीती हूँ। आपका है कुछ पता या? मैं आपको अपना कार्ड देती हूँ। आप जी ये होम मिनिस्टर, मेरी ओह। वाइफ सरिता। राणा साहब अभी तक हमारे चौथे पार्टनर नहीं आए। चौथे? जी हाँ, एक मैं, तो ये और चौथे हम। लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हैप्पी हाजिर। बर्थडे टू यू। थैंक यू। अरे अरे तुम्हारी सालगिरह पर हमारी तरफ से ये तोहफा। थैंक यू। कितना खूबसूरत तोहफा है। आपकी तारीफ। आप है मिस कविता बैनर्जी। बहुत बड़ा कारोबार है इनका, हिंदुस्तान में बहुत कम रहती हैं। और मिस बैनर्जी ये है हमारे चौथे पार्टनर, बहुत प्यारी है जनाब। काश हमारी मुलाकात पेरिस में हुई होती। पेरिस में क्यों? हमारा वही कारोबार था, 20 साल बाद लौटे हैं। सर थैंक्स। ओफो माइक, तुम्हें कितनी बार मना किया कि तुम ज्यादा शराब मत पिया करो। बना रहा हूँ। भद्र महिला, आपने इनसे परिचय नहीं कराया। ओह गुप्ता जी। जी। कविता ये है माइक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। और ये है गुप्ता जी, जो लोगों की दौलत के साथ साथ उनके राज भी गुप्त रखते हैं। शाबाश। 36, 26, 36। That's a good figure. थैंक यू। वैसे ये मेरा फोन नंबर भी है। इडियट, कब से देख रही हो तुम चुप चुप के विस्की पी रहे हो, और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? जाने दो मधु, जाने दो, जाने दो। माफ करना मैम साहब, माफ करना। जस्ट गेट आउट। जाता हूँ। तुम अपना मूड मत खराब करो, हम लोग चलते हैं। चलो चलो। बाय मधु। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। ओके बाय मैडम। माइक, माइक डार्लिंग, मैं ऊपर जाकर नहा धो के फ्रेश होती हूँ, तुम जल्दी चले आना। डार्लिंग तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ओके। माइक डार्लिंग, जरा मेरी पीठ पे साबुन लगा दो ना, साबुन लगा दो ना। मधु डार्लिंग मैं आ रहा हूँ। मधु 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 हाँ अरे मधु के साइन नहीं करवाए तुमने? वो मैं वहीं जाके ले लूंगा। अरे भाई मुबारक हो। किस बात की? मधु माँ बनने वाली है। क्या? ऐसे चौके जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। अरे मजाक मत कर यार। मैं सच बोल रहा हूँ, वो माँ बनने वाली है। सी यू। ओह नो डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन कराना जरूरी है, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन इस बार तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है। अगर इस बार तुमने अबॉर्शन कराना चाहा तो तुम्हारी जान को खतरा है। एक डॉक्टर के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम इस बच्चे को जन्म दो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीतम। प्रेमा जी, आपकी आवाज कितनी सुरीली है। आपकी आवाज सुनकर ना मेरा दिल इन फूलों की तरह खिल उठता है। ले लो। किस खुशी में? वो क्या है कि मैंने रात को एक सपना देखा था। नींद खुली, मैं बाजार की तरफ भागा। सब दुकानें बंद थी। मैं एक दुकान के बाहर बैठकर सारी रात उसका ताला पीटता रहा। उस उल्लू के पट्टे ने सुबह 9 बजे दुकान खोली। दुकान खुलते ही मैं ये लेकर सीधा आपके पास चला आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन तुमने सपना क्या देखा? मैंने देखा तुम्हारा बर्थडे है। लेकिन मेरा तो वेडिंग डे है। फिर तो और भी अच्छा है। अब तो आप इसे वो कर ही लीजिए। वो क्या कहते हैं, वो एस्केप। आपने क्या कहा था? वेडिंग डे? वेडिंग डे? वेडिंग डे तो हो ही नहीं सकता। आपका बर्थडे था, मैंने सपने में देखा था। सपना तुमने गलत देखा, और जो तुम फूल लाए हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? इसलिए कि तुमने गलत नंबर डायल किया है। नंबर तो एक न एक दिन सही मिलेगा ही। टेलीफोन एक्सचेंज पर इतना तो भरोसा है। सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है प्रीतम। ऐसा? जी हाँ, ऐसा। रात कैसे कटी? बस तुम्हारी याद में करवटें बदलती रही। यार, वो सरिता ने घर से निकलने का मौका ही नहीं दिया। कम से कम एक फोन तो कर देते। मैं तुम्हें सरिता के बारे में बता चुका हूँ ना। वो जरा, पर ऐसा कब तक चलेगा राना? जब तक अपनी गाड़ी किसी सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचेगी। और क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो प्लेटफॉर्म अभी तक बना ही नहीं। नहीं प्रेमा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ प्रेमा, लेकिन अब थोड़े ही दिनों की बात है, फिर वही होगा जो तुम चाहोगी। सच? सच। हेलो, रीटा हियर। अमृत है हाय अमृत, कैसे हो? भाई। ठीक ही हूँ, लेकिन तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। बातें अच्छी बना लेते हो। ये बताओ, आऊँ कहाँ पर? हमारे दिल में, यानी कि जू हेवन। एक पैक बनाओ, मैं अभी हाजिर होती हूँ। हाय। हाय। कैसी हो? अच्छी हूँ। दरवाजा बंद कर लें? हाँ हाँ। अब उन पैगों का ख्याल करें जो तुम्हारे लिए बेताब हो रहे हैं। Why not? थोड़ा। Cheers. Cheers. वैसे मुझे रोमांटिक आदमी बहुत पसंद है। और हमारे रोमांस करने का अंदाज भी सबसे निराला ही है। वो कैसे? सबसे पहले तो तुम ये कपड़े चेंज करो। क्यों? इन कपड़ों में तुम्हारा हुस्न को जकड़ सा गया है। जो कपड़े मैं तुम्हें पहनाऊंगा, उनमें तुम्हारा हुस्न छन के निकले। What a lovely idea. तो बताओ। अब ये लो, इसे पहन लो। यहाँ? तुम्हारे सामने? अरे नहीं, जवाब पाने की जब तक आदमी तरस नहीं जाता ना, तब तक मजा नहीं आता। तुम यहाँ चेंज करो, मैं अंदर हूँ। राजू प्लीज, तंग मत करो।
क्या बात है मैडम? क्या हुआ आपको? ऊपर से भूत ने मुझ पर हमला किया। हाँ। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि अगर हम सब लोग एक हैं तो तुम खुलकर बता क्यों नहीं देती? अजी जनाब, जिस बात में मुझे ऑब्जेक्शन था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अरे मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम हमारी पार्टनर के साथ हमारी दोस्त भी हो, फिर तुमने अपनी शादी का राज हमसे छुपा के रखा। अमृत की ये बात तो सही है मधु, तुम्हें हम लोगों को तो बता देना चाहिए कि इस बच्चे का बाप कौन है। क्या हुआ मधु? बहुत जोर से इसने मुझे काटा। इस बच्चे का भी कमाल है यार, इतनी जोर से गिरा लेकिन रोया तक नहीं। मधु, अरे उठा लो इसे, देखती क्या हो? डैडी, डैडी, डैडी। क्या हुआ बेटी? जी, ये अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मना रही थी, किसी चीज को भूत समझा और डर गई। क्या मतलब? उसने मुझे मारने की कोशिश की डैडी। किसने बेटी? उसी भूत ने। उसके बड़े बड़े पंजे थे, आंखों में से खून निकल रहा था, वो कोई भयानक से कुबड़ा था। मोना, ये भूत प्रेत की बातें कहानियों में हुआ करती हैं। आज के जमाने में कोई सुनेगा तो हंसेगा। जी हाँ, मैंने भी इन्हें यही समझाया। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम विनोद है। रास्ते में जा रहा था तो अचानक चीख की आवाज सुनी। मैं वहां पहुंचा तो इनकी सारी सहेलियां बहुत बुरी तरह से डर गई थी। सबको घर छोड़ता हुआ मैं इन्हें घर ले आया। इस तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कुछ चाय वाय तो पीते जाओ। नहीं, फिर कभी पी लूंगा, अभी मुझे जाना है। मैं इन्हें बाहर छोड़ के आती हूँ। अच्छा, तो मैं चलूं? घर तक छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। ये तो मेरा फर्ज है। और जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। अच्छा, ये फर्ज की बातें खत्म करके कुछ और बातें की जाए। और बातें? आपको मेरा नाम मालूम हो गया और मुझे आपका नाम। आपको तो मेरा घर भी मालूम हो चुका है। जी, मेरा पता आपको पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। पुलिस स्टेशन? जी, मैं यहाँ करीब के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हूँ। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? हाँ, क्यों? आई लाइक दिस जॉब। बहुत डेयरिंग जॉब होती है। अच्छा, नॉर्मली तो लोग पुलिस वालों से घबराते हैं। खैर, कोई तो है जिसे मेरी नौकरी पसंद है। बाय। सीमा जी नैन साहब। ला बेटे, बैग ला, इसमें फाइल रख। अच्छा, ये लीजिए। ज्वेलरी बॉक्स इसमें? हार? ये हार कितना खूबसूरत है। तुम मेरे लिए लाए और मुझे बताया तक नहीं। मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना? इसे बैग में वापस रख दो। क्यों? भाई मुझे किसी को देना है। किसे देना है? भाई एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बीवी को देना है। कोई जरूरत नहीं है? ये भी कोई बात है? कौन सा बिजनेसमैन है? क्या नाम है उसका? जरा हम भी तो जाने। मम्मी प्लीज। तू नहीं जानती बेटी। तुम्हारा दिमाग खसक गया क्या? 1000 दफा कहा जब ऑफिस जाया करो तो बहस मत किया करो। ओफो, आजकल तो ऑफिस जाने की तुम्हें बड़ी फिक्र रहती है। क्यों झगड़ा कर रही हो मम्मी? झगड़ा करने की आदत जो पड़ गई है इनमें। झगड़ा नहीं करूं तो और क्या करूं? कितनी बार कहा है उस प्रेमा को ऑफिस से निकाल दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले हफ्ते में 2-2 छुट्टियां किया करते थे और जब से वो कमबख्त प्रेमा आई है। प्रेमा मेरी सेक्रेटरी है, खामखा शक मत करो। मैं सब समझती हूँ। मुझे देर हो रही है। ठीक है, तुम उसे ऑफिस से नहीं निकालोगे? देख लूंगी मैं। जो करना होगा कर लेना तुम। थैंक यू। बड़ी आगे
आ गई। डार्लिंग, आज तो इन फूलों को एक्सेप्ट कर लो। क्यों? आपने कहा था ना कि आपको बाजार के फूल पसंद नहीं है, इसलिए मैं खुद तोड़ कर लाया हूँ। ओ प्रीतम। ओ प्रेमा जी, आप जब मेरा नाम लेती है ना, मेरा तो बैंड बाजा बज जाता है। बाजा तो तुम्हारा ऑलरेडी बजा हुआ है। तुम चाहे फूल खरीद कर लाओ या तोड़ कर, तुम्हारा नंबर नहीं लगने वाला। क्यों? पर मेरा कसूर क्या है? तुम बहुत ही भोलेनाथ हो। मेरी माँ तो कहती थी कि भोले तो भगवान शंकर जी को कहते हैं, मैं कोई भगवान हूँ। उफ प्रीतम, बोर मत करो प्लीज। ये तो फिर चली गई। तुम गधे हो प्रीतम। क्यों? अरे जिसे रोज हीरो के हार मिलते हो, उसके आगे इन फूलों की क्या औकात है? अरे इन फूलों के आगे उन पत्थरों की कोई कीमत नहीं है, समझे ना? तू देख लेना। अरे जब तक इन फूलों में खुशबू है, तब तक मेरा प्यार एक मिसाल बनकर महकता रहेगा। अब आ भी जाओ डार्लिंग, और कितना तड़पाओगी? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ प्रेमा डार्लिंग, मैं समझता हूँ। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने तहे दिल से प्यार करता हूँ, अपनी सारी दौलत तुम पर कुर्बान करता हूँ। मुझे दौलत नहीं, इज्जत चाहिए। इज्जत? मैंने कब तुम्हारी इज्जत में कमी रखी है? मैं अपने बारे में नहीं कह रही, क्या क्या कहने लगे हैं लोग हमारे बारे में। क्या कहने लगे? रखेल हूँ मैं तुम्हारी। ऐसी बात कहने वाली कि मैं जबान खींच लूंगा। हकीकत से इनकार किया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। कितनों की तुम जबान खींचोगे? मेरी भी मजबूरी है प्रेमा। अगर तुम्हारी मजबूरी थी तो मुझे झूठा दिलासा क्यों दिया? क्यों मुझसे कहा कि तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो और एक नई दुनिया बसाना चाहते हो? सरिता, मेरी मजबूरी नहीं है। तो फिर? मेरी मजबूरी है मोना। मोना बेटी। मोना जी? क्या हुआ बेटी? जी कुछ नहीं, यूं ही फिसल गई थी। बेटी, जवानी में फिसलना अच्छी बात नहीं, और ना ही बुढ़ापे में। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो माता साहब के यहाँ खाना खाने जाना। आप लोग चले जाइए ना डैडी। वो लोग बुरा मानेंगे, उनकी बेटी ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। प्लीज मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तो फिर चलो। मोना, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। मम्मी आप सीमा को मेरे पास भेज देना। हाँ भेज देती हूँ। चलो, आई। बड़ी देर हो गई। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अरे अंधी हो दिल थाम के। क्या? दिखाई नहीं देता? इतना बड़ा इंस्पेक्टर तुम्हारे सामने बैठा दिल थाम के। लेकिन दिल कहाँ है तुम्हारे हाथ में? दिल? दिल छिपा के रखा जाता है। अरे चालू, बाद में छिपाना अपना डंडा, पहले देखो ये गंदा अंडा बहुत बात मार रहा है। अबे गंदे अंडे आंख मारता है। यही है वो साहब, यही है। अबे तेरी सुई क्यों अटक गई? कौन यही? साहब, यही वो छोकरी है जिसका अपन के साथ 3 बार शादी हुई है। अबे तेरे बाप की भी कभी शादी हुई थी? साहब, देवदास हूँ साहब, और ये है मेरी पारो। चालू, बोलो चालू। अरे यार तुम अपना नाम बदल डालो। क्यों? इस नाम से लगता है हम दोनों भाई भाई हैं। यही तो मेरी बदकिस्मती है। Shut up! घबराइए नहीं, ये पागल है। अबे चुप! कालू, अपने इस पागल भाई को ले जाओ यहाँ से। अबे चल! साला भेजा खराब कर दिया। कौन था? सुना नहीं? बेवड़ा। विनोद साहब कहाँ हैं? उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है। क्यों, तुम्हें किसी ने सताया, किसी ने तंग किया, छेड़ा? मुझे बताओ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा दिल थाम के। ओहो, मुझे विनोद साहब से मिलना है। चलो। सॉरी सर, नॉट अगेन। सॉरी सर। कहिए क्या बात?
साहब, मोना मेम साहब के घर में भूत आया है। भूत? हाँ वही। चलो। यस सर। तुम इनका स्टेटमेंट लो। यस सर। मैं देखता हूँ। कब से तेरा खाने के लिए इंतजार कर रही हूँ।
एक जरूरी काम से फंस गया था माँ। काम? कौन सा काम? माँ, तू तो पुलिस के बारे में जानती है, कोई भी केस किसी वक्त भी आ सकता है। तू कितना मेहनती है। आखिर बेटा किसका हूँ माँ? हाँ, शादी से पहले तेरे पिताजी भी बहुत काम किया करते थे। अच्छा, शादी से पहले क्यों? आदमी देर से घर लौटेगा तो घर वाले तो पूछेंगे ही। एक से एक बहाना करते थे और दूसरे दिन मुझे सुनाते तो उनके कमाल पर मैं इतना हंसा करती थी, इतना हंसा करती थी कि बस। क्या डैडी काम नहीं करते थे? काम तो दिन में होता है बेटे। माँ, मैं तो। तू एकदम ठीक काम कर रहा है। माँ, तुम गलत समझ रही हो। बेटा, मैंने तुझको जन्म दिया है, जितना मैं समझती हूँ ना उतना और कोई नहीं समझ सकता। चल खाना खा। और हाँ, ये भी बता कि तू आ कहाँ से रहा है। माँ, मैं सीधा ड्यूटी से आ रहा हूँ। अच्छा? हाँ। आजकल ऐसे कौन से चोर डाकू की ड्यूटी कर रहा है जो कि लिपस्टिक लगाते हैं? लिपस्टिक? मैं आया। बैठ। बता, क्या नाम है उसका? वो मोना। बहुत प्यारा नाम है। अब तू जल्दी से शादी कर ले, मुझे बहुत आराम की जरूरत है। पहले तू उसे पसंद तो कर ले माँ। अरे पगले, तेरी पसंद ही तो मेरी पसंद है। वो आएगी तो मुझे गरम गरम रोटियां खाने को तो मिलेंगी कम से कम। माँ, आज तुम पर्स नहीं लाई हो? पर्स? पर्स तो ग्राहकों के लिए होता है। और मैं तो तुमसे प्यार करने लगी। नहीं, हुस्न को अगर प्यार के पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसकी नजाकत खत्म हो जाती। और मैं हुस्न के साथ ये जुल्म करना नहीं चाहता। तुम बड़े अजीब आदमी हो। रियली? आज गाड़ी किस पोजीशन में है? अगर जल्दी इसमें पेट्रोल नहीं डाला जाए तो गाड़ी में जंग लगने का डर है। कपड़े हाजिर हैं? आजकल बड़ी समझदार हो गई हो, समय देख के चलती हो। अरे मेरे कपड़े जरा प्यार से उतारना। तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? मैंने आपको बताया ना इंस्पेक्टर साहब कि वो मुझे अपने कपड़े पहना रहा था। जब तुमने उस दूसरे कमरे का दरवाजा बंद किया तो कुपड़े ने वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं। चलो। हाँ साहब, दिल थाम के। इनका नाम और पता नोट करो। यस सर।
हमें जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। जी। अपना नाम बताओ दिल थाम के। रीटा। ये जो मर गए तुम्हारे पिताजी थे? नहीं। नहीं तो भाई साहब होंगे। क्या मतलब? चलो खड़ा बे। साहब तुम सिर्फ नाम और पता नोट करो। साहब टेलीफोन नंबर नहीं ले सकते? एंड शट अप। थैंक यू साहब। ओम शर्मा, 8 जुलाई 1965। इस डायरी में 8 जुलाई 1965 के साथ साथ पिताजी का नाम लिखा है माँ। 8 जुलाई 1965? इसी दिन तो तेरे पिताजी का खून हुआ था। खून? हाँ, वो 8 जुलाई का ही दिन था। शर्मा जी। आइए आइए गुप्ता जी, आज आप सेठ जी के पास नहीं गए? उन्हीं के पास से तो आ रहा हूँ। सेठ जी ने आपको बुलाया है। लेकिन कल तो मैं उनसे क्या कराया था कि मैं आज नहीं आऊंगा। वो दरअसल में क्या है श्रीमान जी की शुक्ला जी का टेलीफोन आ गया है, उन्हें पैसे आज ही पहुंचाने। ठीक है। लक्ष्मी जी। नमस्ते। लक्ष्मी, मैं जरा सेठ जी का घर जा रहा हूँ। मगर आज तो आपको विनोद के स्कूल जाना था ना? क्या करूँ, मैंने छुट्टी तो इसलिए ली थी। अब गुप्ता साहब आए हैं, जाना तो पड़ेगा ही। साल में एक बार तो आप छुट्टी लेते हैं। दरअसल भाभी बात यह है कि सेठ जी के तिजोरी की चाबी जो है ओम जी है, इनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। आइए ओम जी आइए। गुप्ता जी कुछ चाय वाय? नहीं नहीं धन्यवाद धन्यवाद। ओके। उस दिन की बात, तेरे पिताजी लौट कर नहीं आए। खैर, ये बता, उस आदमी का खून किसने किया जिसके घर से तुझे ये डायरी मिली? एक कुबड़े ने। कुबड़े ने? ये क्या किसी आदमी का नाम है? नहीं माँ, मैं भूतों पर विश्वास तो नहीं करता, लेकिन इस कुबड़े को जिन लोगों ने देखा है उनके बयान के मुताबिक ये इंसान भी नहीं हो सकता। हे भगवान, कहीं वो। क्या बात है माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? पुलिस को ये तो यकीन है कि तेरे पिताजी डकैती में मारे गए। उनकी लाश तक नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। बेटा माँ, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? खैर, मैं आज इस केस का पता लगाऊंगा। मैं अपने बाप के कातिलों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। हेलो मेरा। अरे विनोद साहब, आप कैसे तकलीफ की आज आपने यहाँ आने की? यार, तुम्हारे रिकॉर्ड रूम में से एक फाइल चाहिए। हुक्म कीजिए। आज से 20 साल पहले यानी 8 जुलाई 1965 को एक रॉबरी हुई थी, वो फाइल मुझे देखनी है। उसमें क्या देखना है? पुलिस का स्टेटमेंट। कोई खास वजह? उस रॉबरी से मेरी जिंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं समझा नहीं विनोद साहब। मेरे पिताजी का खून कर दिया गया था। ओह। ना तो उनकी लाश मिली और ना ये पता चला कि वो खून किसने किया। ओह माय गॉड। कोई सुराग मिला? हाँ, धुंधला साहब। ठीक है, आप फाइल नंबर बताइए। फाइल नंबर बताता हूँ, 786। नहीं लाती
वाह गुप्ता जी वाह। बारिश के मौसम में पानी की बारिश तो मैंने देखी थी, लेकिन असली नोटों की बारिश आज पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि दयालु हमारे दौलत खाने पर पहली बार आए हैं ना, मैं जान सकता हूँ आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे उठाई। हाँ, चाहता तो मैं आपको पुलिस स्टेशन बुला सकता था, लेकिन प्यासा हमेशा कुएं के पास खुदा था। श्रीमान इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं। घबराइए मत, हम समझा देते हैं। आपको याद है कि एक जमाने में आप जरूरत से ज्यादा गरीब थे? तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन लोग आपको गुप्ता जी नहीं बल्कि गुप्ता के नाम से जानते थे। जी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा चमत्कार था जिसने आपको गुप्ता से गुप्ता जी बना दिया? चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। क्या आपका किस्मत में विश्वास नहीं है? है गुप्ता जी, है। इसीलिए मैं ये जानता हूँ कि आपकी किस्मत की लकीरें एक बहुत बड़े हादसे से ताल्लुक रखती हैं। मुझे पहेलियां बुझाने का शौक नहीं है। विद्वान इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ बताइए ना कि क्या बात है। अमृत की मौत की खबर तो आपको मिल गई होगी। कौन अमृत? दिमाग पे जरा जोर दीजिए। मैं किसी अमृत को नहीं जानता। तो आप ओम शर्मा को भी नहीं जानते होंगे। दयालु इंस्पेक्टर साहब, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन ओम शर्मा की याद दिला करके आपने मेरे जज्बात को जिंदा कर दिया। ओम शर्मा सेठ घनश्याम दास के मैनेजर थे। मैं अगर जिंदगी में किसी की इज्जत करता था, देवता की तरह से मानता था, तो ओम शर्मा को, लेकिन दौलत के खातिर कुछ बदमाशों ने उनका खून कर दिया। कौन थे वो बदमाश? काश ये मैं देख सकता। उन्हें कत्ल करने के पहले ही बदमाशों ने मुझे बेहोश कर दिया। लेकिन आप कैसे जानते हो ओम शर्मा को? ओम शर्मा का मर्डर केस मैंने अपने हाथों में लिया है। इंस्पेक्टर, मेरे पास बहुत दौलत है, बहुत दौलत है। ओम शर्मा के कातिलों को सजा दिलवा दीजिए, मैं अपनी दौलत को लुटा दूंगा। हाँ, उसकी अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कातिल जाल में फंस चुके हैं। सिर्फ एक सबूत उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। मिस्टर गुप्ता, हो सकता है मुझे आपकी फिर जरूरत पड़े, इसलिए अगर आप शहर छोड़ के जा रहे हो तो मुझे बता के जाइएगा। अरे आप लोग अभी तक खड़े क्यों नहीं हुए मुझे देख के दिल थाम के? क्यों, कोई खास वजह है क्या? अरे क्योंकि इस वक्त इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ। सॉरी, बस अंग्रेजों ने यही एक गलत लफ्ज बना दिया है, सॉरी। अभी कल की बात है, मेरी ड्यूटी चौपाटी पर थी। एक लड़की ने लड़के को छेड़ा, मैंने दौड़ के लड़की को पकड़ा दिल थाम के। क्या कहा? मेरा मतलब है मेरी जबान आजकल कुछ ज्यादा फिसल रही है। अब तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा फिसलने लगी है, इसलिए सिर्फ काम की बात करो। ये बताओ हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? आप सबको मैंने यहाँ बुलाया। तुम इंस्पेक्टर हो? जी हाँ। हमें अमृत की लाश मिलेगी कब? पोस्टमार्टम हो जाने के बाद। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अभी तक ये नहीं पता चला कि इसकी मौत हुई कैसे। एक कुबड़े भूत के हाथ। कुबड़ा? क्या ये वही कुबड़ा जिसके बारे में मेरी बेटी ने कहा था एक बार? जी हाँ। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस वक्त उसकी मौत हुई उस वक्त उसके फ्लैट में एक रीटा नाम की लड़की मौजूद थी। ये रीटा कौन है? ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप अमृत के इतने करीबी दोस्त हैं। जी नहीं, हम उसे नहीं जानते। मधु जी, आप तो जानती होंगी। जी नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। आपकी बर्थडे पार्टी पर उसने डांस किया था। क्या होगा इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ अक्सर पार्टियां हुआ करती हैं और हम हमेशा जॉनी एंड पार्टी के यहाँ से आर्टिस्ट बुलाते हैं। हमें कभी किसी आर्टिस्ट से नाम पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई। ऐसे अमृत के फ्लैट में से उसकी एक पर्सनल डायरी मिली है जिसमें 4 नाम लिखे, मिस्टर राणा, मिसेस सरिता, मधु
और अमृत? हम चारों बिजनेस पार्टनर्स हैं और सरिता मेरी बीवी का नाम है। फिर तो आप मिस्टर ओम शर्मा को भी जानते होंगे। कौन ओम शर्मा? इसका मतलब है आप नहीं जानते, जिस तरह मधु जी रीटा को नहीं जानते। खैर, ओम शर्मा का नाम भी अमृत की इस डायरी में लिखा है। इंस्पेक्टर, वो हमारा बिजनेस पार्टनर था, पर्सनल लाइफ का पार्टनर नहीं था। वो हमारे अकाउंट संभालता था बस। ओह चलो। यस सर। पोस्टमार्टम के बाद लाश इनके हवाले कर देना। ओके सर। अब आप जा सकते। क्या बात है मधु, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? समझ में नहीं आता, ये कुबड़ा हम लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हम लोगों के पीछे? हाँ, हम सबकी जिंदगियां खतरे में हैं। आज अमृत मरा है, कल हम सबकी बारी हो सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले उसने मोनक मारने की कोशिश की, फिर अमृत को खत्म कर डाला। लेकिन इंस्पेक्टर की बताई हुई कहानी झूठी भी तो हो सकती है ना? नहीं राना, वो कहानी झूठी नहीं है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं उस कुबड़े को देख चुकी हूँ। कुबड़े को तुम देख चुकी हो? कब? सबसे पहले उसने मुझ पर ही हमला किया था। तुम होश में हो कि नहीं? लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़ गई। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। अरे अगर उसने तुम पर हमला किया होता तुम बच कैसे गई? पार्टी के रोज जब सब चले गए तो मैं नहाने के लिए गई। कुबड़ा वहां गया और मैं मां बन गई। मैंने ऑपरेशन कराना चाहा, मगर डॉक्टर ने करने से इनकार कर दिया। तुम्हारा मतलब है इस बच्चे का बाप कुबड़ा है? मधु, तुम इसे संभालो। बेटी, उस कुबड़े ने फिर मुझ पर हमला किया। कुबड़े ने हमला किया? कहाँ? मैं आ रही थी और मेरी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चा? गाड़ी रुकते ही बच्चा गायब हो गया और फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई। वो बच्चा कहीं मधु का तो नहीं था? उसकी गायब होती वही कुबड़ा वापस आ गया। उसने मेरी गाड़ी उलटने की कोशिश की और फिर अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। वहाँ मैं इतनी डर गई थी। मैं समझ गई। क्या माँ? कुछ नहीं बेटी। लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहता है? मरे तेरे दुश्मन। तू जा अपने कमरे में आराम से जाके सो जा, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। हाँ? लेकिन मुझे डर लग रहा है माँ। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे पास। जा, शाबाश, जा। लाइट?
क्या हुआ? भूत। अरे भूत नहीं, बिल्ली है बिल्ली। तुम खामखा डर गई। बिल्ली? क्या हुआ? आज कुबड़े ने फिर मोना पर हमला किया। क्या? उसकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया और बच्चा गायब हो गया। कुबड़ा आ गया। जरूर वो बच्चा मधु का है। वो बच्चा कुबड़े का रूप धारण करता है। वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। क्यों मेरी बेटी की जान लेना चाहते हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ और आज इसका इलाज करके रहूंगा। तुम्हारे बच्चे को मैंने खत्म कर दिया मधु। तूने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारा बच्चा नहीं मधु, इसमें भूत का साया है। इसे मार डालो वरना ये एक न एक दिन हम सबको खत्म कर देगा। मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन ये शैतान की औलाद है। तुमने अपनी कोख से अपनी मौत को जन्म दिया है। शट अप। आज के बाद अगर तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगी। नाउ गेट आउट।
मुन्ना 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 नहीं नहीं किटी किटी मैडम तुम बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जाओ मुन्ना के लिए दूध ले आओ। ओके। मेरा मुन्ना दूध पिएगा, मेरा राजा बेटा। नहीं नहीं नहीं, आजा आजा, नहीं रोते नहीं रोते। ए लो दूध आ गया, शाबाश पी लो मुन्ना, पी लो, शाबाश। इसमें भूत का साया है, इसमें भूत का साया है। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसमें भूत का साया है। तुमने अपनी कोख से अपनी मौत को जन्म दिया है, तुमने अपनी कोख से अपनी मौत को जन्म दिया है। इसमें भूत का साया है, इसमें भूत का साया है। इसे मार डालो, इसे मार। मुन्ना रुक जा, मुन्ना मुन्ना रुक जाओ। इसका बदला तुम चुकाओगे मेरे बच्चे, इसका बदला तुम चुकाओगे। हाँ। तेरा कल्याण होगा। जय अम्बे, जो करोगी वही भोगोगी। महाराज उठा इसे और दफा हो जाए यहाँ से। नहीं महाराज, जय अम्बे, मेरे गुनाहों की सजा, मेरे इस बच्चे को मत दो महाराज, मेरे इस बच्चे को मत दो। चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो महाराज, मेरे बच्चे को बचा लो महाराज। जय अम्बे। महाराज इसे क्षमा कर दीजिए। सुबह का फूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे फूला नहीं कहते। इस बच्चे पर कृपा कीजिए। खबरदार, जो आइंदा कोई गलत काम किया तो इस भस्म की तरह भस्म हो जाओगी। जय अम्बे। जो होना है सो होकर रहेगा, इसे अपने पापों का हिसाब चुकाना होगा। मुझे सब मंजूर है, मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए। रख। जय दुर्गे। हेलो, विनोद है। हाय विनोद, मंजरेकर बोल रहा हूँ। हेलो मंजरेकर, हाउ आर यू? हाँ, सीआईडी ब्रांच से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ब्लू फॉक्स का मालिक अमृत था। ब्लू फॉक्स? हाँ, ये गोल्डन स्ट्रीट पर एक नाइट क्लब है, वहाँ काफी 2 नंबर के काम होते हैं। ठीक है, मैं आज रात को ही वहाँ चला जाता हूँ। ओके ओके, थैंक यू मंजरेकर। चलो। यस सर। आज रात को हम ब्लू फॉक्स चल रहे हैं। ये किसी चिड़ियाघर का नाम है सर। चलो। यस सर। शट अप। थैंक यू सर। ब्लू फॉक्स एक नाइट क्लब है। ओह। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पुलिस वाले हैं। यस सर। ओके, ये फाइल संभाल के रख देना। चालू। क्या बात है चालू? शट अप। जमीन पर आ जाओ। क्या मतलब?
तुम खाम का मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जिस तरह मैं विनोद बाबू को सलाम करता हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम उस तरह मुझे सलाम क्यों नहीं करते? पिताजी ने कहा था कि गधे और घोड़े में फर्क होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा था, तुम गधे के गधे ही रहोगे। बोलो बड़े भाई। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो फिर बेटा बना लो। अरे तुम मेरे बाप के बराबर हो। तो फिर तुम्हें गोद ले लेता हूँ। मुन्ना बड़ा प्यारा। मैं अंदर आऊँ? अरे तुम अंदर नहीं आओगी तो और कौन आएगा? आओ ना, आओ। तुम क्या देख रहे हो? मैं इनको देख रहा हूँ। मत देखो, तुम्हारी बहू के बराबर है। ओह हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे कोई कोना देखकर वहाँ जाके छिप जाओ ना। मेज के नीचे घुस जाऊं? मैं तुझे कहीं और छुपा दूंगा। चल फूट यहाँ से दिल थाम के। एक मिनट। थैंक यू। लूंगा। शाम को ड्यूटी कब खत्म होगी? शाम को 6 बजे। पिक्चर चलेंगे? हाँ, अरे पिक्चर चलेंगे, चौपाटी जाएंगे, भेल पूरी खाएंगे।
बोल तो अमृत के बारे में क्या जानता है? कमीने, क्या संबंध था उसका तेरे साथ? कुत्ते, बोल वरना जान से मार डालूंगा। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? मैं मोना की देखभाल नहीं कर सकता। क्यों? पहले दिन इतनी खुराक मिल गई कि मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। साफ साफ बताओ क्या हुआ था? मैं मोना का पीछा करता हुआ ब्लू फॉक्स पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर विनोद भी पहुंच गया था। इंस्पेक्टर विनोद? हाँ, मोना की देखभाल करने। क्या बकते हो? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। उसने मुझे कबाब में हड्डी समझकर इस बुरी तरह मुझे पीटा कि मुझे मेरी माँ याद आ गई। समझ गया। और हाँ, वो अमृत के बारे में पूछ रहा था। अमृत? मैं पुलिस वालों से दुश्मनी नहीं ले सकता। मैं अपनी पुरानी जगह ही ठीक था। समझा। समझ तो मैं भी गया था, इसलिए यहाँ भाग कर आया हूँ। अब मैं चला। नमस्ते जी। मेरा नाम राणा चौधरी है। मैं विनोद से मिल सकता हूँ? जी, विनोद तो बाहर गया हुआ है। आप? मैं विनोद की माँ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मोना का डैडी हूँ। आप शायद मोना को जानती होंगी। जी हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। मेरी बेटी मोना की आपके बेटे से बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ। और विनोद भी मुझे बहुत पसंद है। आप समझ रही है ना मैं जो कह रहा हूँ? जी, मैं समझ गई जो आप कह रही हैं। मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है, बिजनेस है काफी। लेकिन हम लोग तो बहुत गरीब हैं। पैसे से थोड़ी आदमी गरीब अमीर होता है। एक बाप को अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा लड़का, और क्या। जी, ये तो आपकी महानता है जो आप ऐसा कह रहे हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर नहीं, तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं तो बस चल ही रहा था। देखिए, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, चाय तो पीनी होगी। ये तस्वीर किसकी है? जी, ये विनोद के पिताजी की है। जब विनोद छोटा था जी, तभी उनका देहांत हो गया। कैसे? कुछ लुटेरों ने उनका खून कर दिया था। आजकल विनोद उसी तलाश में लगा हुआ है कि आखिर खून किसने किया। कुछ सुराग पता चला? जी हाँ, कुछ हल्का सा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। जी हाँ, कातिलों को तो सजा मिलनी चाहिए। आप चाय पीजिए ना। जी। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विनोद आएगा तो मैं आपके बारे में बता दूंगी। जी नहीं, देखिए, जब तक बात पक्की ना हो जाए विनोद से कुछ मत बताइएगा, प्लीज। लेकिन वो प्लीज देखिए, मैं भी अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए उसे कुछ नहीं बताऊंगा। जी। आप भी इसे एक सीक्रेट रखिए। जरूर। थैंक यू, मैं चलता हूँ। मोना, मोना, मोना कहाँ है? अपने कमरे में है। सीमा। जी मालिक। मोना को बुलाओ। अच्छा। ये लो। क्या हुआ? हमारी लाडली होने का ये मतलब नहीं कि वो हमारे प्यार और लाड का नाजायज फायदा उठाए। आखिर कुछ बताओगे भी? हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ ये पूछो। जी डैडी, आपने मुझे बुलाया डैडी? तुम इंस्पेक्टर विनोद से मिलने गई थी? जी। क्यों? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आइंदा तुम उससे मिलने नहीं जाओगी, समझी? आखिर इसमें बुराई क्या है? बुराई है इसलिए तो कह रहा हूँ। विनोद अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं जानती। मैंने कह दिया ना तुम नहीं जाओगी फिर। लेकिन क्यों? ये मेरा हुक्म है। बगैर वजह जाने मैं आपका हुक्म नहीं मान सकती। मोना, मैं तुम्हें अभी सीधी तरह समझा रहा हूँ। मैं भी तो सीधा सवाल कर रही हूँ। तुम वजह क्यों नहीं बताते? जरूर तुम्हें किसी ने बहकाया है। मैं दूध पीता बच्चा हूँ क्या? लेकिन एक जवान बेटी के साथ ये बात करने का तरीका भी नहीं है। तुम मुझे तरीका मत सिखाओ। आप हमेशा मम्मी को दबाते रहे हैं। हर जायज नाजायज बात मम्मी ने बर्दाश्त की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसका अंजाम जानती हो? अंजाम कुछ भी हो। सरिता, अपनी बेटी को समझा दो, वरना तुम उसे क्या जान से मार डालोगे? हाँ, जान से मार डालूंगा। तुम पागल हो गए हो। मैंने कह दिया ना कि ये आइंदा विनोद से नहीं मिलेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं विनोद से प्यार करती हूँ और अगर शादी करूंगी उसी से करूंगी।
जवान बेटी पर हाथ उठाकर तुमने बहुत अच्छा किया राणा। शट अप। क्यों शट अप? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं कहता हूँ तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अगर तुम्हें वजह मालूम पड़ जाएगी तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं कोई वजह सुनना नहीं चाहती। क्यों बर्बादी पर तुली हुई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब तुम अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करना सरिता! चाहते हो? चिल्लाओ मत। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझी? इस घर में वही होगा जो मैं कहता हूँ। अपनी लाडली बेटी को भी समझा दो। इंस्पेक्टर! आप, ये क्या हुआ आपको? मेरे ऊपर कुबड़े ने हमला किया है। कुबड़े ने? हाँ। कहाँ? मैं घर जा रही थी। राणा साहब कहाँ? वो इस वक्त 538833 पे है। आप बैठे। हाँ। हेलो। देखिए राणा साहब हैं? कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर विनोद शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं राणा बोल रहा हूँ। हाँ राणा साहब, आपकी बीवी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। क्या? बहुत सीरियस केस है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। जल्दी? क्या बात है रानी? नागिन आखिर नागिन ही निकली। उसने पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दिया। अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? वो तुम्हें जेल कैसे भेज सकती है? मैं बताता हूँ। आज से 20 साल पहले हम लोग 4 साथी थे। हमारे पास सब कुछ था सिवाय दौलत के। हर ऐश करने वाले को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाया करता था। दौलत की चाहत बढ़ती गई। फिर एक दिन अभी तक राणा साहब तो आए नहीं। वो अब शायद नहीं आएंगे। लेकिन मैंने उन्हें बताया था कि आपकी हालत बहुत सीरियस है, आ जाना चाहिए था उन्हें। नहीं, मैं अब तो ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ। मैं चलती हूँ। इस वक्त आप अकेले कैसे जाएंगी? आइए मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। आओ ना बेटा। माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। ओफो, अच्छा आना फिर। हाँ जी बात। सरिता जी,
मेम साहब, मम्मी। यस सर। घर की तलाशी लो। यस सर। तुम लोग यहीं ठहरो, तुम लोग चलो। आपको मेरे साथ इस वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। आई एम वेरी अपसेट यू सी। देखिए मिस्टर राणा, मैं आपकी फीलिंग्स समझता हूं, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर के नाते मुझे आपसे चंद सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आप यही पूछ लीजिए ना। मिस्टर राणा, रास्ते में सरिता जी पर कुबड़े ने अटैक किया, वो बचकर पुलिस स्टेशन आ गई। मेरे फोन करने के बावजूद आप पुलिस स्टेशन नहीं आए। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? वो मेरी गाड़ी खराब हुई थी। आई से। आप सरिता जी से आखिरी बार कब मिले थे? मेरा मतलब है उनके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आप जानबूझकर पुलिस स्टेशन नहीं आए। मैं उन्हें घर छोड़ने आया और घर में घुसते ही उनकी मौत हो गई। इसका मतलब तुम जानो इंस्पेक्टर। दरअसल विनोद, डैडी का मम्मी से झगड़ा हुआ था, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। झगड़ा? किस बात पर? इंस्पेक्टर शर्मा, ये हमारा पर्सनल मामला है और मियाँ बीवी में झगड़े कोई नई बात नहीं। लेकिन इस तरह की मौत भी कोई नई बात नहीं है मिस्टर राणा। इससे पहले आपके पार्टनर अमृत की भी मौत इसी तरह हुई थी, एक खौफनाक कुबड़े भूत के हाथों। मुझ पर भी 2 बार हमला किया है। इसलिए कि आप मिस्टर राणा की बेटी। और मिस्टर राणा, आपके इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के आप 4 पार्टनर्स थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई आप लोगों के ही पीछे क्यों पड़ा है। आखिर इसमें राज क्या है? कैसा राज? यही कि उस कुबड़े के आप लोगों के साथ क्या संबंध है? क्या दुश्मनी है उसकी आपके साथ? प्लीज मेरा भेजा मत खाइए। देखिए, मेरी बीवी का खून हो चुका है। अगर मैं उस कुबड़े को जानता तो अपने हाथों से गोली मार देता। और कुछ पूछना है आपने? और कुछ पूछना है? रिलैक्स मिस्टर राणा, रिलैक्स। देखिए, अगर आपके घर में खून हुआ होता तो क्या आप रिलैक्स कर सकते? इस वक्त मेरी आंखों में खून सवार है। मेरा बस चले तो सारे जहां को आग लगा दूं। जो पूछना आपने पूछिए और जाइए प्लीज। विनोद, आपको डैडी की हालत समझनी चाहिए। प्लीज इन्हें और डिस्टर्ब मत कीजिए। डैडी चलिए अपने कमरे में आराम कीजिए। अगर ये हुजूर वाला इजाजत दें तो ना। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। साहब, बोलो। साहब, मैं सीमा को लपेट लूं? क्या मतलब? घर की नौकरानी कुछ ना कुछ तो जरूर जानती होगी। दिल थाम के। चलो। दिल छोड़ दिया साहब, कलम पकड़ के ले लेता हूँ। क्या? बयान ले लूं? चलो। सर, शट अप। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? जी, क्या करें, हमारी तो ड्यूटी ही ऐसी होती है। यहाँ पास से गुजर रहा था, सोचा कि आप जैसी हसीन लड़की के दर्शन ही करता चलो। थैंक यू। वैसे इतनी रात गए जवान लड़की के पास बात कुछ? क्यों? आखिर हम पुलिस वाले भी तो इंसान होते हैं, हमारे पास भी तो दिल होता है। You are very handsome. थैंक यू। Whiskey with soda या water? जी नहीं, शुक्रिया, मैं पीता नहीं। ड्यूटी पर या वैसे ही? वैसे भी। गुड। वैसे सुना है आजकल आप मोना पे बहुत मेहरबान हैं। अरे हुजूर, हम पुलिस वालों के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ कि हम इश्क कर सके, मौका ही नहीं मिलता। और वैसे आजकल आपके इस अमृत के केस ने बहुत उलझा दिया है। हाँ, उस केस का क्या हुआ? अमृत की मौत के बाद अगर कोई और हादसा नहीं होता तो मैं उसकी मौत महज एक
इत्तेफाक समझता, लेकिन ये दूसरी मौत। दूसरी मौत? जी हाँ, और वो भी उन 4 नामों में से एक की जो हमें अमृत की डायरी में से मिले थे। क्या आपको मिसेस राणा की मौत के बारे में खबर नहीं है? ओह नो इंस्पेक्टर, वो कैसे? ठीक उसी तरह जिस तरह अमृत का खून किया गया था। ओह माय गॉड। उन 4 नामों में से एक नाम आपका भी। ओह आई सी। तो आप यहाँ अपने मतलब से आए हैं? आप मुझे डराना चाहते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ हकीकत जानने आया था ताकि मैं अपना फर्ज पूरा कर सकूं। वैसे गुप्ता जी के जरिए हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। गुप्ता जी? जी हाँ, गुप्ता जी, आप जानती हैं उन्हें शायद। खैर मधु जी, मैं यहां आपकी मदद करने आया था, लेकिन जाने से पहले एक बात बताना जरूरी समझता हूं। जो उनका लोहा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कानून की धार उसे एक ना एक दिन काट ही देती है। बेवक्त आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। और हां, आप जरा होशियार रहिएगा। हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ। बोलो महासती, आज पकड़ूलाल गुप्ता को कैसे याद किया? गुप्ता, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। देवी, मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है। ओम शर्मा की लूट में हम बराबर के हिस्सेदार थे। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। अभी अभी इंस्पेक्टर आके मुझे सब कुछ बता गया है। तुमने किस किस का नाम लिया है? मुझे पहले ही शक था कि जरूर कुछ दाल में काला है। कैसा शक? मैं पक्का खिलाड़ी हूँ महासती, 2.5 घर की चाल चलना खूब जानता हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो तो ठीक है, लेकिन तुम फौरन वहां से खिसक जाओ, समझे? आप बिल्कुल चिंता न करें महासती, जब बाप मुझे नहीं समझ सका तो बेटा क्या समझेगा। कौन कमीना है? बता, मेरे बाप का कातिल कौन है? मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर। इस वक्त तेरे सामने एक इंस्पेक्टर नहीं, एक बेटा खड़ा है। मैंने लाइट बुझा दी है गुप्ता, अब तू भी उस आग को बुझा दे जो मेरे अंदर सुलग रही है। सर, आपका टेलीफोन है। किसका है? बड़े साहब का। पानी, पानी। इसका ख्याल रखना। यस, यस सर। पानी। एक गिलास पानी लाओ। यस सर, मेरा इन्वेस्टिगेशन उन्हीं लाइन्स पे है सर। यू डोंट वरी सर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। थैंक यू सर। सर, वो मर गया। हाँ? मर गया सर। ओह डार्लिंग। तुम? क्यों? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम यहाँ किस लिए आई हो? अब तो ये मेरा घर है राना डार्लिंग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे, तुम भी तो यही चाहते थे कि सरिता हमारे बीच से हट जाए, और वो हट चुकी है। सरिता की मौत की खबर सुनकर तुमने क्या समझा था कि तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी? ये वादा तुमने मुझसे किया था। मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था, समझे? तो क्या तुमने मुझसे आज तक प्यार का नाटक किया? ऐसा ही समझ लो। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। प्रेमा, दुनिया का कोई इंसान राना से जबरदस्ती नहीं कर सकता, और तुम तो एक औरत हूँ।
जिसे हमेशा मर्द ने खिलौना समझकर खेला है। राणा साहब, ये मत भूलिएगा, जब औरत अपनी आन पर आ जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। धमकियों से सिर्फ अनाड़ी डरा करते हैं। तुम्हारे जो जी में आए कर लेना। कल से तुम्हें ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं। नाउ गेट आउट। तुम्हारा पीछा मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना दिल, जिस्म, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। उसकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूँ। ये तुम्हारे सोचने का अंदाज है। इस ठोकर और दगाबाजी की कीमत मैं तुमसे लूंगी। क्या? पूरे 10 लाख। 10 लाख? मैं तुम्हें 10 कौड़ी भी नहीं दूंगा। फैसला करने से पहले अपनी किस्मत का फैसला तो सुन लो। आज से 20 साल पहले हम लोग 4 साथी थे। हमारे पास सब कुछ था सिवाय दौलत के। हर ऐश करने वाले को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाया करता था। दौलत की चाहत बढ़ती गई। फिर एक दिन तुमने मेरी किस्मत का फैसला तो सुना दिया। अब इस पिस्तौल से अपनी किस्मत का फैसला भी सुन लो। कोई फायदा नहीं राणा डार्लिंग। अगर आधे घंटे के अंदर मैं अपने वकील के पास नहीं पहुंची तो वो दूसरा टेप लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। क्या? एक्टिंग करने वाले कभी कभी खुद अपने ड्रामे का शिकार हो जाते हैं। कैसा ड्रामा? इतनी जल्दी भूल गए? तुम्ही ने तो कहा था कि कभी कभी एक्टिंग करनी पड़ती है। राणा साहब, जो अपनी बीवी के साथ एक्टिंग कर सकता है तो वो खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही हूँ। बाय। प्रेमा जी, इस बार मैं ये फूल ना तो खरीद कर लाया हूँ और ना ही चुरा कर। तो फिर? ये फूल मैंने अपने बगीचे में उगाए हैं और इन्हें खून से सींचकर आपके चरणों में अर्पित करने के लिए लाया हूँ। प्रीतम, क्या तुम मुझसे वाकई इतना प्यार करते हो? आपको यकीन ना आता हो तो मेरा सीना चीर कर देख लो। उसमें अगर आपकी तस्वीर ना निकले तो मुझे गोली से उड़ा देना। लाओ, ये फूल मुझे दे दो। सच? अच्छा, अब तुम जाओ और कल जब तुम यहाँ आओगे तो इन फूलों से मेरा घर महक रहा होगा। अच्छी बात है। पैसे लाए हो? जिंदगी में दौलत ही सभी कुछ नहीं होती प्रेमा। मैं समझी नहीं। तुमने मुझे समझने में बहुत जल्दबाजी की। क्या मतलब? इसी घर में तुम्हारे सामने मेरी बीवी से झगड़ा हुआ। घर पहुंचने के बाद उसका खून हो गया। एक तरफ पुलिस के सवालात, दूसरी तरफ तुम्हारी जिद। अगर उस वक्त मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाता। लेकिन तुमने वक्त का बिल्कुल इंतजार नहीं किया, मेरे जज्बात को समझने की कोई कोशिश नहीं की। खैर, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरी किस्मत का है। मैंने जिससे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, वो महबूबा आज मेरे सामने ब्लैकमेलर बनकर खड़ी। मैं बहुत अपसेट हो गई थी जब तुमने अपनी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती की। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या तुम्हारे लिए एंगेजमेंट रिंग लेकर आता? एंगेजमेंट रिंग? ये अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, लेकिन अब वक्त से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। ये मेरे किसी काम की नहीं, इसे भी रख लो। मुझे माफ कर दो राणा। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन जमाना मुझे माफ नहीं करेगा। जमाना? हाँ, जिस वकील को तुमने वो टेप दिया है वो जिंदगी भर मुझे परेशान करेगा। मैंने कोई टेप वकील को नहीं दिया। मैंने तुमसे झूठ कहा था। सच? हाँ, मैं भी लाती हूँ। ये लो। इसे तुम खुद इरेज कर दो ना। ये बहुत खतरनाक चीज है। अपनों से कोई खतरा नहीं होता। प्रेमा, आज की शाम ऐसी सजा दो कि मैं दुनिया के सब दुख दर्द भूल जाऊं। मैं भी आती हूँ।
यही है इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने मेरी प्रेमा का खून किया है। क्या बकते हो तुम? तूने मेरी प्रेमा को धोखे से मार डाला। कमीना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर राणा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें प्रेमा और मेरे पिता ओम शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैंने कोई कत्ल नहीं किया और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैं किसी ओम शर्मा को नहीं जानता। जो टेप प्रेमा के घर के बाहर से मिला है उसमें तुम अपने जुर्म का इकबाल कर चुके हो। वो टेप मेरे पास है मिस्टर राणा। ठीक है, जब तुम असलियत जान ही चुके हो तो झूठ बोलने से क्या फायदा। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। मधु, मुन्ना, 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 मुन्ना,
तुम्हारा बेटा, ये बेटा मेरा है, मेरे बेटे का बेटा है। तुम्हारे जैसी खूनी औरत का साया भी मैं इस पर नहीं पड़ने दूंगी। क्या बकती हो तुम? भूल गई हो तुम उस दिन को जिस दिन तुम चारों ने मिलकर मेरे पति को हे माँ, मुझे ताकत दे दे ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं और अपने पति का बदला ले सकूं। तेरी माँ की कृपा से मैंने अपने लाल को जन्म दिया, उसे आग के शोलों से खिलाया ताकि वो अपने बाप का बदला तुम सबसे ले सके। जब से तुम लोग हिंदुस्तान लौटे हो, हम लोग साए की तरह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मेरे बेटे ने तेरे 3 साथियों को मार डाला और उनकी 3 खोपड़ियां यहाँ हैं और आज यहाँ 4थी खोपड़ी भी लटकेगी और वो खोपड़ी तेरी होगी। नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे, मेरा बच्चा मुझे दे। डाई, डाई, डाई। नहीं, 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 नहीं।
विनोद सर, चलो नीचे 2 लाशें पड़ी हैं। मैं अभी उनके बयान लेता हूँ सर। ओह शट अप। सॉरी सर। आओ जल्दी आओ, कहीं मुर्दे भाग नहीं जाएं। मोना, मेरे किए की सजा इस बच्चे को मत देना। अगर तुम इस बच्चे को संभालोगी तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित चैन से कर सकूंगी। क्या हुआ? रोता है? ना ना, नहीं रोते, नहीं रोते। आओ चले।